पब्लिक टीवी, आपकी आवाज। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत संभागीय परिवहन कार्यालय पर दिव्यांग जनों के लिए जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें दिव्यांग जनों को परिवहन विभाग में उनसे जुड़े अन्य प्रावधानों, ड्राइविंग लाइसेंस और यातायात नियमों के विषय में अवगत कराया गया। साथ ही लैंड ड्राइविंग और रॉन्ग साइड ड्राइविंग के संबंध में लोगों को जागरूक किया गया। इस मौके पर कमल प्रसाद गुप्ता आरटीओ प्रवर्तन, छवि सिंह चौहान एआरटीओ प्रशासन, अंबुज कुमार एआरटीओ प्रवर्तन, होरीलाल वर्मा यात्री माल अधिकारी, पवन त्यागी यातायात निरीक्षक, ऋषि गोपाल उप यातायात निरीक्षक, कपिल रस्तोगी के साथ और सभी का भी विशेष सहयोग रहा। वर्तमान में भारत सरकार के भूतल परिवहन मंत्रालय के निर्देश पर जो सड़क सुरक्षा माह इस समय चल रहा है, उसकी श्रृंखला में आज संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय में दिव्यांगजनों के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मोटर वाहन अधिनियम में दिव्यांगजनों के लिए क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं उनसे उन्हें अवगत कराया गया तथा चूँकि दिव्यांगजन वाहन का भी प्रयोग करते हैं और उन्हें सड़क पर लेकर निकलते हैं तो उन्हें यातायात नियमों से भी जागरूक किया गया। उनके सामने प्रॉब्लम वाहन के रजिस्ट्रेशन की आती है, क्योंकि मैंने उनको इस बात से अवगत कराया कि जब वाहन जो भी आप अपनी शरीर के हिसाब से अपनी विकलांगता के अनुरूप आप पंजीयन से पूर्व वाहन को तैयार कर लें और पंजीयन के पश्चात उस वाहन के साथ कोई छेड़छाड़ न करें। आपको बता दें कि कबीर भवन संभागीय परिवहन कार्यालय मुरादाबाद में दिव्यांग जनों के लिए एक जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें दिव्यांगों को परिवहन विभाग से जुड़े अन्य प्रावधानों और विभिन्न प्रकार की जानकारियों से सभी को अवगत कराया गया। इस दौरान दिव्यांग जनों को मिली जानकारी के बाद वो लोग संतुष्ट भी नजर आए। अगर इनवैलिड कैरेज का उनका लाइसेंस बनना है तो वो कैसे बनेगा, उसके क्या प्रावधान होने चाहिए, इस संबंध में आपको अवगत कराया जा सके। इसीलिए आज आप सभी लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है, ताकि जो भी सूचनाएं, जो भी जानकारी हम लोग दें और आप लोग उससे लाभान्वित होना चाहें उन नियमों के तहत। क्योंकि अमूमन विचारधारा ये रहती है कि साहब हमारे लाइसेंस नहीं बनते आरटीओ ऑफिस में, तो उसके पीछे क्या कारण है, क्यों नहीं बनते हैं और किस तरीके से बन सकते हैं। श्री ऋषि गोपाल जी हैं हमारे टीएसआई, वो आपको विस्तार से बताएंगे। तो इस कार्यक्रम में इन्हीं बातों को आपको ब्रीफ किया जाएगा कि सुविधा के लिए कई प्रोविजन अन्य भी हैं, जिसके माध्यम से आपको ये असुविधा ना हो। अब जैसा कि सर बता रहे थे कि आपके लिए डीएल इशू हो सकता है, वरना जनरली सारे लोगों के समझ में ये आता है कि हम लोगों को डीएल इशू नहीं हो सकता, लेकिन आपको ड्राइविंग लाइसेंस इशू हो सकता है, कंडीशनल हो सकता है। अब कंडीशनल कई सारी चीज़ें आप एप्लीकेशन यहाँ देंगे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, तो जो नॉर्म्स होते हैं उनको फिलअप करेंगे और आपका उन कंडीशन में डीएल बन जाएगा। जब डीएल बन जाएगा तो आप गाड़ी को आराम से चला सकते हैं। ऐसा ना करें कि हम बिना ड्राइविंग लाइसेंस ही वाहन चलाने लगे। आमतौर पर देखा जा रहा है बहुत सारे लोग ऑटो चला रहे हैं या ई रिक्शा चला रहे हैं या मैजिक चला रहे हैं, वो गलत है। आप ये सब नहीं कर सकते, इसके लिए मनाही है। जो भी गाइडलाइन हमको परिवहन विभाग से मिलती है, हमको उन्हीं का पालन करना। तो सरकार ने कुछ उसकी कंडीशंस रखी हैं, जिसके दायरे में आप नियम कानून के तहत आपका लाइसेंस बन सकता है, जिसमें कि जो वाहन है वो पहले आपको अपने नाम पे करवाना पड़ता है, उसके बाद ही आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस पे आपका नंबर डाला जाता है। और जब हम सड़क पार करते हैं, ज़्यादातर हम लोगों ने देखा है कि लोग को ये ज्ञान ही नहीं होता कि उनको सड़क पार किस साइड से करना, किस साइड चलना है सड़क पे। जैसे हम हिंदुस्तान में क्या है, सीधे हाथ की तरफ से ड्राइविंग होती है। जब आप सड़क पे चलते हैं तो सीधे हाथ पे चलना चाहिए आपको, और ओवरटेक भी हमेशा सीधे हाथ की तरफ से ही करना चाहिए। लेकिन जब हम सड़क पे पैदल चलते हैं तो हमको हमेशा उल्टे हाथ पे चलना चाहिए। सुविधा के रूप में सबसे पहले आप लोगों का रहता है कि अगर आप कोई गाड़ी अपने नाम पे लेते हैं और कहीं ना कहीं से आप लोगों दिव्यांगजन की श्रेणी में आते हैं, तो अपने सर्टिफिकेट के साथ आप जिस एजेंसी से जो मैन्युफैक्चरर, जैसे अगर आप मर्सिडीज बेंज भी लेते हैं तो आप उसको मॉडिफाई करा सकते हैं, और वो एजेंसी वाले उस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर से आपको मॉडिफाई कराएंगे और उसको सर्टिफिकेट देंगे। आपकी विकलांगता जो दिव्यांग
जिस कैटेगरी में आप दिव्यांग हैं उस कैटेगरी के अनुरूप आपकी गाड़ी को मॉडिफाई कराया जाएगा। मॉडिफाई कराने के बाद वो सर्टिफिकेट आपको देते हैं। उस सर्टिफिकेट के साथ आप यहाँ पे कार्यालय आएंगे। कार्यालय आने के बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे और जिस गाड़ी की फीस हम लोग रोड टैक्स जहाँ पे लाखों रुपए होता है वहाँ पे आप उससे एग्जेम्प्टेड हैं, उससे आप सभी को छूट मिलेगी। आपको टैक्स में, रोड टैक्स में आपको कोई भी चीज़ नहीं देनी है, केवल आपको रजिस्ट्रेशन शुल्क देना रहेगा। उसके बाद आप अपना लाइसेंस अप्लाई करने के उसमें जो दिव्यांग श्रेणी की उसमें आप इनवैलिड कैरेज का आप लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। उस लाइसेंस में जिस पर्टिकुलर व्हीकल से आप चलते हैं वो व्हीकल उसमें अंकित होगा। और जैसा हमारे कपिल जी ने पहले ही बताया था कि जहाँ पे सामान्य जन के लिए फीस 300-350 रुपये है वहाँ पे आप लोगों के लिए 50 रुपये है। केवल इसका उद्देश्य यही है कि आप लोग अपने को किसी से कम ना आंकें। आप कहीं पे किसी से कम नहीं है, आपके पास और भी अवसर है। उस अवसर को पहचाने और अपने नजरिए को बदलते हुए आगे समाज के साथ कदम से कदम बढ़ा के आगे चलें। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।